नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी है। मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है। अक्टूबर के आसपास का समय हो सकता है। इस बीच वैज्ञानिकों को कोरोना के नए वेरिएंट का पता चला है। इसका नाम है डेल्टा प्लस। कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट 3 गुना तेजी से फैलता है। कुछ मरीजों में ये वेरिएंट पाया गया है। कोरोना वायरस की वजह से जो पेंडेमिक इस समय हम लोग झेल रहे हैं, उसमें एक तरह का वेरिएंट वायरस डेल्टा वायरस उभर कर के सामने आया था। वो ये माना जा रहा है कि डेल्टा वायरस की वजह से सेकेंड वेव भारत में आई और जो कि काफ़ी घातक सिद्ध हुई। काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, हॉस्पिटल में बेडों की कमी हुई। ये माना जा रहा है कि कोरोना वायरस का जो डेल्टा वेरिएंट था वो इस सब के लिए जिम्मेदार था। डेल्टा वेरिएंट क्या है? कोरोना वायरस के जो जीनोम में जो जेनेटिक मटेरियल है या जो उसकी मेन जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर 17 म्यूटेशन होने के बाद डेल्टा वेरिएंट बना था। और ये डेल्टा वेरिएंट काफ़ी जल्दी ट्रांसमिट होता था, काफ़ी घातक था और इसमें लंग में चिपकने की क्षमता काफ़ी अधिक मात्रा में थी और वैक्सीन्स को भी ये इवेट कर जाता था। लेकिन जिनको वैक्सीन लगी थी उनमें डेल्टा वायरस की वजह से जो संक्रमण हुआ वो काफ़ी कम मात्रा में हुआ। अब हम ये डेल्टा प्लस वेरिएंट को झेल रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है? डेल्टा प्लस वेरिएंट वो वेरिएंट है जिसमें 18वां म्यूटेशन भी हो गया है और ये म्यूटेशन उसके स्पाइक प्रोटीन में हुआ है। जो स्पाइक प्रोटीन में वेरिएशन हुआ है, जो म्यूटेशन हुआ है, उसको K417N के नाम से जाना जाता है। ये K417N जो म्यूटेशन हुआ है, इसकी वजह से डेल्टा प्लस वेरिएंट वायरस जो है वो डेल्टा से भी ज़्यादा घातक है। इसमें संक्रमण की शक्ति बहुत अधिक है। ये भी कहा जाता है कि इवन आप अगर डबल मास्क पहन कर रहे हैं, वैक्सीन लगवाएं और घर में भी बने रहें तो भी ये वायरस आपको संक्रमित कर सकता है। ये यदि बिना मास्क के आप कुछ सेकंड के लिए भी अगर कोरोना संक्रमित मरीज के आसपास पटके तो भी ये वायरस आपको संक्रमित कर सकता है। इसमें ट्रांसमिशन की क्षमता बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ये केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं है, ये आंतों में भी चिपक सकता है, ये हार्ट की मसल्स में भी चिपक सकता है, ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट यानी नाक के द्वारा ब्रेन में भी जा सकता है और इसके कई और तरह के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। किसी को पेट में दर्द हो सकता है, किसी को मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। तो इस वेरिएंट से होने वाली बीमारी के लक्षण भी अलग हैं। ये बीमारियां ज़्यादा घातक हैं। इसमें स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन की वजह से इसके चिपकने की क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है। इसलिए डेल्टा प्लस वेरिएंट ये माना जा रहा है कि आगे जाकर तीसरी लहर के लिए ये जिम्मेदार हो सकती है। अभी कुछ ही केसेस आपको मिले हैं जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और मध्य प्रदेश में मिले हैं। महाराष्ट्र में रत्नागिरी और जलगांव डिस्ट्रिक्ट में ये केसेस पाए गए हैं। यदि इनको यहीं ना रोका गया और हम लोगों ने अपना व्यवहार ठीक न रखा और मास्क का उपयोग नहीं किया, वैक्सीन नहीं लगवाई, घर में ना रहे, गैर जरूरी कामों के लिए घर से बाहर निकले, तो ये वायरस अत्यधिक मात्रा में फैलेगा और पहले से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से वैक्सीन कितना बचाव करती है, इस पर भी सवाल है। ये माना जा रहा है कि जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो तो पूरी तरह से जो है इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। जिनको एक डोज वैक्सीन लगी है वह भी इस बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं। जिनको दोनों डोज लगी हैं उनके बारे में अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन से जो है प्रभावित होता है या नहीं होता। लेकिन ये ज़रूर है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से ट्रीटमेंट चालू किया था वो ट्रीटमेंट इस पर असर नहीं करता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इस पर बिल्कुल भी असर नहीं करती हैं। इसलिए ये पहले वाले कोरोना वायरस के वेरिएंट्स जितने भी आए हैं उन सबसे ज़्यादा घातक है, डेल्टा से भी ज़्यादा घातक है।
तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इससे बचाव के लिए हमें डबल मास्क पहनकर रहना ज़रूरी है। दूसरा, घर में बने रहें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें और अपनी वैक्सीन समय से लगवाएं। यही मैसेज हम आप सबको देना चाहते हैं। डेल्टा प्लस से बचाव ही इसका इलाज है। अभी इसका कोई भी ढंग से कोई जो इलाज पहले किए जा रहे थे वो भी कम कारगर होंगे डेल्टा प्लस के अगेंस्ट। इसलिए बचाव ही इसका संपूर्ण इलाज मानकर चलें और अपने आप को बचा कर रखें। पिछले साल कोविड की दूसरी लहर के बारे में जो अनुमान लगाया गया था वो गलत साबित हुआ। दूसरी लहर समय से काफी पहले आ गई। तीसरी लहर का अनुमान भी कहीं गलत साबित न हो जाए। कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट की 3 गुना तेजी से फैलने की क्षमता से ये अंदेशा बना हुआ है। ये बात सही है कि कोरोना वायरस अभी नए नए रूप में आकर संक्रमण फैलाता रहेगा 2022 तक या 2023 तक। इसलिए ये ज़रूरी है कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं ताकि इसका कोई भी घातक वेरिएंट मरीज को वायरस से लड़ने की ताकत प्रदान करे। अगली बार फिर आएंगे किसी नई जानकारी के साथ। प्रो पीपल न्यूज़ के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।